रेगिस्तान में जहां बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है, वहीं जैसलमेर के डेढ़ा गांव का जसेरी तालाब जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। 25 बीघे में बना हुआ ये तालाब 700 साल से नहीं सूखा है। ये तालाब आसपास के 20 से 25 गांवों की प्यास बुझा रहा है। वहीं इस तालाब की एक अलग कहानी है। जैसलमेर जिले के डेढ़ा गांव में करीब 700 साल पहले पूर्व देवर के थाने पर भाभी के पिता ने ये तालाब खुदवाया था, जिसके बाद से ये चमत्कारिक तालाब आज तक सूखा नहीं है। इस ऐतिहासिक तालाब की तस्वीर दिल्ली के विज्ञान भवन में राजस्थान के परंपरागत पेयजल स्रोतों की समृद्ध संस्कृति का बखान कर रही है। इसके अलावा देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये जसेरी तालाब है, वो जसराज पालीवाल जो डेढ़ा गांव का था, उसने अपने बेटी के कहने पर बनवाया था। और इसके पीछे कहानी ये है कि जसराज की बेटी है, वो जाजिया में ब्याही हुई थी। तो फिर उसने भी सोचा भी मेरे देवर जी पानी सींच रहे हैं, तो एक बार कह देता हूँ ताकि पनगढ़ से जो आई हुई है उससे पहले मेरे को पानी भरवा देंगे। तो उसने कहा भी देवर जी पहले मेरे को पानी भरवा दो। तो पहले थोड़ा सिद्धांत भी होता था भी कि बारी आने पर ही पानी भरवाते थे। तो उसने कहा भी ये बुझई सा, मतलब मारवाड़ी में बोलते थे, आज अपन भाभी जी बोलते हैं। तो अगर बुझई सा इतनी जल्दी है तो थोड़े पिताजी ने कह दो तड़ई खुदा देवे ताकि थोड़ी बारी की जरूरत को आया फाट दंडी और घड़ो डूबे और घरे पानी भर ले गया। तो ऐसा सुना तो उनकी बेइज्जती हुई पनगढ़ पर। तो वो फिर तुरंत ही अपने पीहर डेढ़ा गई और अपने पिताजी से कहा भी पिताजी मेरे देवर ने ये जब पानी की बारी आई तो मैंने जब जल्दी भरवाने के लिए कहा तो उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी। अब मैं वापस अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। तालाब खुदवाओ या पानी का साधन मेरा खुद का करो तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। और पिता ने अपनी पुत्री के लिए जाजिया और डेढ़ा दोनों के बीच में, डिस्टेंस दोनों का लगभग बराबर है, उसके बीच में एक तालाब बनाया जिसे वर्तमान में अभी जसेरी नाडी कहते हैं। और जो जसेरी तालाब है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो आज दिन तक कभी भी पानी से खाली नहीं रहा है। हमेशा चाहे बरसात हो, चाहे अकाल पड़ा हो, कैसी भी परिस्थितियां रही हो जैसलमेर में, लेकिन उस जसेरी तालाब का जो पानी है वो कभी भी खाली नहीं हुआ है। और उसकी एक दूसरी विशेषता ये है कि उसका जो पानी है, उसकी जो आवक है वो जाजिया गांव की तरफ से आती है और डेढ़ा गांव की तरफ जाती है। जबकि वास्तव में ढलान जो क्षेत्र है वो जाजिया ढलान में आया हुआ है, डेढ़ा ऊपर की साइड में आया हुआ है। लेकिन पालीवाल समाज की जो तकनीक थी उसी तकनीक का एक ये उदाहरण है। देखिए, ये वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय है कि ये एक ऐसा तालाब है शुष्क क्षेत्र में जहाँ पर पानी का संरक्षण 2 या 3 वर्ष तक रहता है। और आसपास के जो भी गांव है, ये जैसे इसकी जो स्थिति है वो डेढ़ा गांव के पास है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन आसपास के जितने भी ये आज भी जो 10-15 गाँव हैं, ऐसा बताते हैं कि उस समय जो गाँव थे वो पालीवालों की संस्कृति के जितने भी गाँव थे उनकी पानी की प्यास ये बुझाता था। खासतौर पर मवेशियों के लिए ये रामबाण होता था कि मवेशी जब उधर से लेके चरवाहे निकलते थे तो ये जसेरी पे पानी पीते थे। आज भी लगभग 10 से 15 गांवों के लोगों की ये प्यास बुझाता है। और इसे चमत्कार कहे या विज्ञान, ये तो मालिक जानता है। कहते हैं कि थप्पड़ से ज्यादा दर्द ताने में होता है और जो ताना मारते हैं वो तारीफें भी करते हैं। ऐसा डेढ़ा गांव में करीब 700 साल पूर्व देवर के ताने पर भाभी के पिता द्वारा खुदवाया गया चमत्कारी तालाब सूखे के साथ भी आसपास के गांवों की प्यास बुझा रहा है। 25 बीघे में बना यह तालाब 700 साल से नहीं सूखा है और यहाँ आसपास से 20 से 25 गांवों की प्यास भी बुझा रहा है। पालीवालों की दूरगामी सोच का परिणाम था कि तालाब के आसपास के गांवों की प्यास बुझाने के साथ ही खड़ीन में सिंचाई भी यहाँ तालाब से करते थे। इसके साथ ही इसकी विशेषता यह है कि खुदने के बाद भी आज भी कोई जीव जंतु व्यक्ति इसमें मरा नहीं है और लोग इसे गंगा की तरह पवित्र भी मानते हैं। लेकिन रेगिस्तान में बसा तालाब अपनी अलग ही इतिहास की गाथा सुनाकर ये जल संरक्षण की नायाब तस्वीर भी पेश कर रहा है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।